हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अकाउंटेंसी बाय शिव। ये मेरा सेकंड वीडियो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी के लिए। आपने देखा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एक डिटेल मैनर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को ना देखा हो तो आपकी स्क्रीन पर आई बटन आ रहा होगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको समझ में आने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का नेचर क्या है और दूसरा हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग एक साइंस है या फिर एक आर्ट है, इसका हम आंसर इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आर्ट क्या होता है, आर्ट के लिए कौन सी बातें जरूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो बातें हमें अकाउंटिंग में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो चलो देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट रिक्वायर सम काइंड ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड प्रैक्टिस। आर्ट में आपने देखा कि आर्ट एक क्या है, तकनीक है, टेक्निक है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, और आर्ट के लिए आपको स्किल्स नॉलेज और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है या ये जरूरी बातें हैं आर्ट के लिए। तो अगर इन बातों को आप अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अकाउंटिंग भी किस लिए की जाती है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है। अगर मैं एक ऑब्जेक्टिव बताऊं अकाउंटिंग का कि भाई हम ये जानना चाहते हैं अपने बिजनेस से कि हमको उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हर एक बिजनेसमैन ये जरूर जानना चाहता है। तो वो उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना ताकि वो फ्यूचर के लिए क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। और दूसरी बात, अकाउंटिंग करने के लिए भी, अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको स्किल्स नॉलेज और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप बच्चों ने चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और आई थिंक कि आप लोगों ने उसी को देखते हुए ये कॉमर्स स्ट्रीम ली हो। तो वो भी क्या करता है, चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है भाई, किसी भी कंपनी के लिए किसी भी फर्म के लिए अकाउंट्स को मैनेज ही तो करता है। तो वो मैनेज कैसे कर पाता है, क्यों, इसके लिए वो भाई स्पेशल स्किल्स गेन करता है, नॉलेज गेन करता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, भविष्य में हो सकता है कि आप लोग भी कुछ चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करें। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, किसके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस क्या है, साइंस इज एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि किस पर बेस है, सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल पर। ठीक है, आपने अपनी 10th क्लास में और उससे पहले भी जब भी साइंस पढ़ी होगी तो आपने साइंस में कुछ रूल्स पढ़े होंगे, कुछ नियम पढ़े होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं ग्रेविटी का नियम। ठीक है, ग्रेविटी का जो नियम है वो क्या है, यूनिवर्सल उसकी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, वो हर जगह लागू होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया में लागू हो रहा है लेकिन अमेरिका में लागू नहीं हो रहा, वो हर जगह लागू हो रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वालिटीज, ऐसे ही गुण कुछ अकाउंटिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो हर जगह एक जैसे फॉलो होते हैं। ठीक है, उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है या फिर हम कह सकते हैं ऐसे रूल्स जिनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी, गैप की। यहाँ पर गैप का मतलब क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, ये बेसिक रूल्स होते हैं जो हर जगह अकाउंटिंग करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स अकाउंटिंग में भी हैं जो क्या साइंस में होते हैं। हालांकि अकाउंटिंग प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्योर साइंस के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं
उनमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो हर जगह एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ये जिनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मैन मेड है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में साइंस के कुछ क्वालिटीज हैं लेकिन प्योर साइंस नहीं है। तो ये दोनों क्वालिटीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। सो अब हम देखेंगे अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या हैं, चलो देखते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग देखो तो आपको दिखेंगी 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर 2 ब्रांचेस और ऐड हो जाती हैं, एक तो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और एक आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इन दोनों अकाउंटिंग के बारे में और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आप अपनी हायर स्टडी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेनली आप 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, तो मेन फोकस हमारा अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि आपकी कंपनी या फर्म में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड किस लिए किया जा रहा है कि आपको एक फाइनेंशियल के एंड में, आपको एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये जानकारी मिल सके कि आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या आपकी कंपनी को कितना लॉस बियर करना पड़ा। तो ये सारी जानकारी आपको किससे मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरी ब्रांच बता रहा हूं, किस कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ब्रांच क्या करती है या किस पर्पज से कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है वो हम देखते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज टू एक्सपेंडिचर सो एज टू ascertain the cost of various products manufactured by the firm and fix the prices। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका रिलेशन किससे है कि जो भी आपकी कंपनी या फर्म किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस पर कितना आपका खर्चा आता है, ठीक है, उसको एनालाइज करती है, यानी कि उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करती है, कैलकुलेट करती है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि हमें इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोडक्शन करने में इतना हमारा खर्चा है, इतनी कॉस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? उसकी प्राइसिंग करते हो। तो इसमें हेल्प कौन सी अकाउंटिंग करती है? इसमें हेल्प आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। फिर उसके बाद आपकी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपकी क्या नाम है, किस चीज में हेल्प करती है कि जो आपकी फर्म से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट करना है उसका, जो उसको मैनेज करते हैं लोग, तो वो क्या सारी इंफॉर्मेशन किससे उनको मिल जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिल जाती है, जिससे वो आपकी कंपनी के लिए, आपकी फर्म के लिए जो पॉलिसी है या डिसीजन मेकिंग करनी है वो उसकी हेल्प से करते हैं। तो वो आपका क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। तो ये मेनली 3 ब्रांचेज हैं और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपकी मॉडर्न ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, जो आप अपनी हायर स्टडी में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने देखा, ये है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू गाइज।